स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 68 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 12 फरवरी को हो चुका है। और यहाँ पे जो है बहुत जो कुछ 4-5 जो क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो बनाया था अपने चैनल पे अपलोड किया था पूरे 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक में। तो उसमें से कुछ छात्र जो थे कुछ क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए थे, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्शन लगाए थे जब मैंने रिसर्च किया उस क्वेश्चन पे तो बहुत ही मतलब जो रिसर्च का जो रिज़ल्ट निकला वो बहुत ही चौंकाने वाला निकला, ठीक है। और वाकई में जो कुछ लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं यही वजह है कि देखिए कमेंट करते हैं कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, सर आप घर में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है। ठीक है, मेरे लिए आसान है या मुश्किल है वो ठीक है, लेकिन आप ये मानना पड़ेगा जो एग्ज़ाम में दे रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम में बना ही नहीं रहे हैं, चाहे घर में बनाए चाहे एग्ज़ाम में बनाए, एग्ज़ाम में अगर नहीं बना रहे तो आप दूसरे को बोल नहीं सकते हैं ना कि आप घर में बैठ के इसलिए आपको आसान लग रहा है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में हार्ड लग रहा है लेकिन किसी और को तो आसान लग रहा है और रिजल्ट भी उसी का होगा। आपको अगर भारी लग रहा है, आसान ही आपको आ ही नहीं रहा है तो आपका रिजल्ट होगा क्यों? आप अपने हिसाब से दूसरे की तुलना मत कीजिए, क्योंकि मतलब ऐसे भी लोग बैठे हैं जो क्वेश्चन जिनको बहुत आसान लग रहा है तो उनका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पे 90% लोग लंगट सी कॉलेज में खगोलीय वेधशाला मारा गया था। हमने भी इसका आंसर यही बताया था, क्योंकि जो है कंपटीशन के बुक चाहे जितने भी उठा ले, जितने भी करंट अफेयर्स के, सबको यही आंसर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ऑथेंटिक जब भेजा, जब सब कुछ ऑथेंटिकेशन चेक किया तो ये गलत है एकदम, ठीक है। अब जो लोग मारे होंगे तो 1 नंबर घट जाएगा। हालांकि बीपीएससी अगर चाहे फर्स्ट रिजल्ट में अगर दे इसका प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर ए दे दे तो स्वाभाविक है कि कुछ छात्र जो 1% या कुछ परसेंट जो इसको नहीं मारे थे, नन ऑफ दी एबव मारे थे, तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा बीपीएससी को, ठीक है। तो इस तरह से करके हम एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे सब लोग 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था, ये सभी लोग अपने वीडियो में राजगीर बता रहे थे। मैंने ही जो 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन बताया उसमें मैंने इसका आंसर सही बताया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग राजगीर मारे थे, इसका जबकि बोध गया होगा। सब का मैं प्रूफ लेकर के आया हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक है। और जिसका जिसका मैं प्रूफ लेकर के आया हूँ वो सभी का मैं एक एक क्वेश्चन करके उसका प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कहाँ से मैं लेके आया हूँ। अब ये जैसे भागलपुर से मिर्ज़ापुर चेकू की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, ये भागलपुर से मिर्ज़ा चौकी का, ये कुछ लोग बोल रहे हैं पीरपैंती रेलवे स्टेशन होगा, कुछ बोल रहे हैं अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन होगा। तो ये सब का जो है सारा डिटेल में एक एक करके लेके आ रहा हूँ प्रूफ में। तो चलिए सबसे पहले शुरू से करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए डाउटफुल इसलिए हो गया है कि देखिए यहाँ पे 2 नाम दे दिया है, मुकद्दम या चौधरी। तो दिल्ली सल्तनत का यहाँ बात कर रहा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, मुगल काल का भी बात नहीं कर रहा है, ये दिल्ली सल्तनत का बात कर रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आईएएस आपका 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है, आईएएस 2004 का क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, राजस्व अधिकारी लिखा गया है यहाँ पे यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, और यहाँ पे गांव का लेखाकार लिखा गया है यानी कि अकाउंटेंट। याद रखिएगा यहाँ पे पहला में हो जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर, दूसरा में अकाउंटेंट, और तीसरा है गांव का सरपंच यानी कि इसको इंग्लिश में बोला गया है हेडमैन ऑफ विलेज, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो प्रूफ है हम दिखा देते हैं। देखिए मुकद्दम या चौधरी यहाँ पे लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं इसका, कि इसका जो आईएएस 2004 में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये मैंने क्वेश्चन खोजा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा सल्तनत काल में देखिए यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। और ये देखिए आईएएस 2004 का क्वेश्चन था और इसका जो आंसर दिया गया था ये चौधरी दिया गया है, ठीक है। यानी कि सल्तनत काल में भू राजस्व, अब यहाँ पे भू राजस्व है यानी कि रेवेन्यू यहाँ पे ऑफिसर है, ठीक है। तो अब चूंकि भू राजस्व का सर्वाधिक है यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का है, और वहाँ पे आपका जो था राजस्व अधिकारी, तो ये एक तरह से वो था, लेकिन हालांकि उसमें मेंशन नहीं था कि ग्रामीण या, लेकिन वो था जो पद जो था वो राजस्व अधिकारी का था, ठीक है, ना कि सरपंच वगैरह का, ना कि अकाउंटेंट का, वो राजस्व अधिकारी का। तो इस हिसाब से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर आईएएस 2004 का क्वेश्चन आपके पास होगा तो वहाँ पे चौधरी आंसर दिया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ किताब में क्या है
कि मुकद्दम को हेडमैन ऑफ विलेज कहा गया, मुकद्दम को, ठीक है। वहाँ पे चौधरी का वर्णन नहीं किया गया, मुकद्दम को लिखा गया है हेडमैन ऑफ विलेज। तो वहाँ पे जो है यानी कि सरपंच, गांव का सरपंच को चौधरी वहाँ पे कहा गया है कुछ किताब में, मुकद्दम को कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे अब क्वेश्चन में मुकद्दम और चौधरी दोनों लगा दिया है, ठीक है। तो कुछ किताब में मुकद्दम को लिखा गया है कि ये गांव के सरपंच को मुकद्दम कहा जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन दे दिया गया है और आईएएस में दे दिया गया है चौधरी यहाँ पे भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था, तो इसलिए इसको जो है डाउटफुल में रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक डाउट हो गया, क्योंकि एक जगह मैंने देखा, तो एक जगह चौधरी को मैंने देख लिया, वहाँ पे राजस्व अधिकारी, गांव का राजस्व अधिकारी बोला जाता था चौधरी को, और एक जगह किताब में था मुकद्दम, वो जो था वो आपका गांव का सरपंच था। तो यहाँ पे ये डाउट होगा, ये जब तक आंसर बीपीएससी के द्वारा नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आई है जिसमें कन्फ्यूजन था, हाँ ये देखिए, ये सब लोग यहाँ पे लंगट सी कॉलेज ऑफ खगोलीय वेधशाला लिखा है, जो कि एकदम गलत है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर जो है 95%, जिसमें से मैंने भी आंसर आप लोग को लंगट सिंह कॉलेज बताया था, तो लेकिन ये जो है ये गलत है, ठीक है। इसमें से हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। 2022 में इसमें से बिहार से जो है, सब कुछ बिहार का ही नाम है, तो इसमें से किसी को भी ऐड नहीं किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब बोलिएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, सब किताब में सब जगह तो इसी का लंगट सी कॉलेज का ही नाम लिखा गया है। अब आप लोग में से कोई हमको दृष्टि का फ़ोटो भेजेंगे, कोई एडिटेरिया का फ़ोटो भेजेंगे, कोई सीएमई का, कोई किसी का, ठीक है। तो बात ये है कि ठीक है ये चीज़ है तो आप यूनेस्को का भेजिए ना, यूनेस्को क्या बोल रहा है इस पर, वो चीज़ आप भेजिए ना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो यूनेस्को का ही बात है, तो अगर बीपीएससी का अगर कोई ऑथेंटिकेशन होगा तो यूनेस्को का ही बात मानेगा। मान लीजिए कि इस पर कोई केस चला गया हाईकोर्ट में, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने बुलाया यूनेस्को को और स्टूडेंट के तरफ से ले गए एडिटेरिया का करंट अफेयर्स, भाई मान लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सब उसी का मानते हैं, ठीक है। तो आप बोलेगा क्वेश्चन, आप केस जाएगा तो बोलेगा कि 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या सही है, कोर्ट में पूछा गया। तो एडिटेरिया वाला बोल रहा है लंगट सी कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, और यूनेस्को बोला है कि नहीं ये नहीं हम जोड़े ही नहीं है 2022 में इसको। तो एडिटेरिया वाला कैसे बोल रहा है कि हम जोड़े हैं? तो अब किसका बात मानेगा? स्वाभाविक है हाईकोर्ट वाला यूनेस्को का बात मानेगा। तो इसका जो आप प्रूफ है, एक बार आप प्रूफ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका आपका प्रूफ है, ठीक है। ये सेम उसी तरह हो गया जैसे 67th में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 का सम्मेलन भारत में कहाँ होने वाला है, तो सब लोग पहले मार दिए थे जम्मू कश्मीर, और वहीं पे होने वाला था। लेकिन उसके 10 दिन के बाद जम्मू कश्मीर से चेंज करके भारत सरकार ने दिल्ली कर दिया था, ठीक है। लेकिन सब लोग कुछ दिन पहले ही वाला पढ़े हुए थे, तो वही सब लोग जम्मू कश्मीर मार दिए। लेकिन जो उसका क्लैरिफिकेशन देख लिए थे कि हाँ ये चेंज कर दिया है, तो वो लोग दिल्ली मारे और अपना ऑब्जेक्शन लगा करके अपना 1 नंबर ले लिया, और 1 नंबर से ही करीब 7,000 लोग का सिलेक्शन होता है, मतलब जो भी हो 1 नंबर के कारण ही सबका सिलेक्शन हो गया, मैक्सिमम लोग का। तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ था, और उसके बाद फिर यूनेस्को क्या कहा उस पर। यहाँ पे देखिए ये कोई आलतू फालतू ये वेबसाइट नहीं है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स का आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है, और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है यूनेस्को सेज ऑब्जर्वेटरी इन बिहार कॉलेज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यानी कि यूनेस्को ने कहा है, यहाँ पे देखिए द 106 ईयर ओल्ड यानी कि 106 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ लंगट सी कॉलेज मुजफ्फरपुर वाज रिपोर्टेड टू बी इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंडेंजर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे नीचे में और है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया ये जो था फॉल्स न्यूज़ के आधार पे इंडिया में ये चल रहा था। देखिए पूरा चीज़ यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लैरिफाइड दैट इट हैज़ नॉट इंक्लूडेड द 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट अ कॉलेज इन बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन इट्स लिस्ट ऑफ इंडेंजर्स इंस्टीट्यूशंस। साफ साफ यहाँ पे बोला गया है यूनेस्को के द्वारा कि यहाँ पे लंगट सी कॉलेज को, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस नहीं दिया गया है यूनेस्को के द्वारा,
ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है और यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, यूनेस्को के द्वारा कहा गया है कि फॉलोइंग सेवरल रिपोर्ट्स दैट लास्ट कपल ऑफ डेज इन द इंडियन मीडिया सजेस्टिंग दैट यूनेस्को हैज एडेड द 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट लंगसी कॉलेज इन मुजफ्फरपुर बिहार on its list of endangered heritage. UNESCO's New Delhi office would like to clarify that no such inscription to the UNESCO list has taken place. यहीं पे साफ साफ कह दिया गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबर प्रचारित की जा रही है कि यूनेस्को ने बिहार के जो लंगसी कॉलेज मुजफ्फरपुर है उसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया है, लिस्ट में शामिल किया है, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे यूनेस्को न्यू दिल्ली की तरफ से पूरा क्लैरिफाई किया गया है कि ऐसा कोई भी चीज़ जो है टेकन प्लेस, ऐसा कोई भी चीज़ जो है एक्शन नहीं लिया गया है। ये जो है जानकारी मात्र अफवाह है और इसी जानकारी के आधार पे सारे करंट अफेयर्स बुक ने अपने बुक में ये जो था कि लंगसी कॉलेज को दे दिया गया स्टेटस छाप दिया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई जो किया यूनेस्को का, उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से यहाँ पे हो सकता है कि लाखों छात्रों का जो है क्वेश्चन जो है आंसर ये गलत हो जाएगा और कुछ जो गिने चुने लोगों ने ये क्लैरिफिकेशन देख लिया होगा, वो अपना अगर बीपीएससी अगर लंगसी कॉलेज को मारता भी है, देता भी है प्रोविजनल आंसर की में, तो वो उसमें ऑब्जेक्शन करके फाइनल आंसर की में उसको हटा देंगे और ऑप्शन ई उसको करवा देंगे, ठीक है। ये होना ही है होना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आ गया है, आप लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ये 5 अगस्त का आपका 1 मिनट अगस्त का न्यूज़ है, देख लीजिए आप। हाँ, ये 9 अगस्त का न्यूज़ है, यहाँ पे पब्लिश ऑन 9 अगस्त 2022 को ये क्लैरिफिकेशन दे दिया गया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ अफवाह पे ये यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो आपका करंट अफेयर्स में छाप दिया था, ठीक है। लेकिन क्लैरिफिकेशन इसका यही है कि कोई भी ऐसा यूनेस्को का लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। अगर आपको ज़्यादा और रिसर्च करना है, मैंने देख चुका है यूनेस्को का जो भी हेरिटेज लिस्ट है उसमें देख लीजिए बिहार का ये चीज़ इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 28 नवंबर, याद रखिएगा डेट, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। इसका मैंने अपने जो वीडियो बनाया था 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन का आंसर, उसमें मैंने बोध गया बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो गलत बता रहे हैं, तो ये गलत बता रहे हैं तो मैं प्रूफ भी लेकर के आया हूँ। मैंने रिसर्च किया था, लेकिन मैंने उस समय उतना रिसर्च आपको सेंड नहीं किया क्योंकि उतना टाइम नहीं था कि आपको सारे क्वेश्चन का हम जो सर्च किए हैं वो आपको खोज के ही देते जाएं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने राजगीर भी मारा है, एकदम सही परसेंट है कि इसमें 90% लोगों ने राजगीर मारा है और कुछ लोग परसेंट जो है वो इन्हें बोध गया मारे थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख ले, राजगीर में जो है 27 नवंबर को उद्घाटन किया गया था गंगा जल आपूर्ति योजना का मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसके अगले दिन गया और बोध गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना उद्भव योजना का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था 28 नवंबर को। अब इसका जो प्रूफ है, अगर आप लोग राजगीर मारे तो एकदम 100% लेकर के चलिए कि राजगीर आपका गलत ही है, ठीक है। इसका एकमात्र आंसर यहाँ पे सही मैच हो रहा था बोध गया, तो इसका जो है 88 का सी होगा। अब इसका जो है वो प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सब का जो न्यूज़ है वो आप जानते हैं कि जो न्यूज़पेपर वगैरह में, जो प्रिंट मीडिया वगैरह में या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो चलते आता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत करंट अफेयर्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, प्रभात खबर का न्यूज़ है। ऐसे सारे जगह न्यूज़ आप देख लीजिए, मैंने प्रभात खबर का लिया है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सीएम नीतीश कुमार 27 नवंबर को राजगीर और गया के लोगों को देंगे बड़ी सौगात, नवादा में भी कल कल बहेगी खुशियाँ। अब नीचे में, ठीक है, यहाँ पे 27 नवंबर आपको दिख गया, लेकिन नीचे में पूरा न्यूज़ पढ़िए। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 नवंबर को राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे और राजगीर के बाद 28 नवंबर को सीएम गया और बोध गया में भी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप लोग एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है कि उद्घाटन यहाँ पे 27 नवंबर को राजगीर में किए और राजगीर के बाद 28 नवंबर को सीएम गया और बोध गया में इसी योजना का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि वहाँ पे डेट मेंशन कर दिया था, अगर वहाँ पे डेट अगर मेंशन नहीं करता और बोलता कि गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन नीतीश कुमार ने कहाँ किया था, तब वहाँ पे 1 से अधिक होता है आंसर। लेकिन वहाँ पे चूंकि डेट मेंशन 28 नवंबर कर दिया है, 28 नवंबर 2022, तब ये एकदम 100% श्योर कर दिया है कि बीपीएससी ने गया और बोध गया को सोच करके क्वेश्चन सेट किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर एकदम 100% बोध गया हो जाएगा।
ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अगर राजगीर आप लोग मार के उसको सही मान रहे हैं तो उसको काट दीजिए और बोध गया वहाँ पे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए ये वाला भी हो गया, 88 भी। अब और देख लेते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चीकू की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है पीरपंती रेलवे स्टेशन, एक है अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, भागलपुर में ही है ये, लेकिन बिहार का ये अंतिम रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्शन था। मैंने इसका फ़ोटो भी दोनों रेलवे स्टेशन का भेज दिया है। अब यहाँ पे पीरपौंती जो है उसको बोल रहा है रेलवे स्टेशन और अम्मापल्ली जो है वो हॉल्ट है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने इससे अपने जब वीडियो बनाया था जो 1 से 150 तक में, उसमें साफ साफ बोल दिया है कि चाहे हॉल्ट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे जंक्शन हो, सभी को हम लोग स्टेशन ही बोलते हैं। ठीक है, स्टेशन इन द सेंस जहाँ भी कोई भी ट्रेन जहाँ रुकती हो, ठहराव हो जहाँ किसी भी ट्रेन का, चाहे पैसेंजर का, चाहे एक्सप्रेस का, चाहे उसको स्टेशन बोलेंगे। ठीक है, हाँ उसके बाद फिर सेंट्रल का अलग मतलब निकल जाएगा, फिर जंक्शन का अलग मतलब निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीरपौंती स्टेशन मारे हैं ये गलत है। यहाँ पे अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है बिहार का, और ये जो आता है ये आता है आपका मालदा जोन में आता है। ठीक है, मालदा रेलवे जोन में अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन आता है, लेकिन है ये बिहार में, और बिहार का जो है ये भागलपुर से मिर्जापुर चेकुई के रेल मार्ग में सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है, इसका सारे का जो मैं डिटेल्स है अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल ये जो है आप लोग का जो 100% जो कंफर्म वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे जो गलत हुआ था उसका मैंने प्रूफ के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्शन से बहुत कुछ लगा रहे थे, तो वो मैंने आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे बता दिया हूँ। अब उम्मीद कीजिए कि बीपीएससी जो है अपना आंसर की क्या देता है उसमें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।